अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टाइम, जहां पर आखिरकार मौका देखते ही फौजिया इंस्पेक्टर साहिब से मिली तो इंस्पेक्टर साहिब ने बताया कि घर वालों के फिंगरप्रिंट्स दिए थे, लेकिन वो तो मैच नहीं किए। कोई और अगर बाहर से आया है बंदा तो हमें बताइए, हम उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लें। तो ऐसे में जो निहाल के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, क्योंकि निहाल ने बड़ी ही चालाकी से मौके से फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त जावेद के पिस्टल को अपना हाथ लगा लिया था और सबको लगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स तो जावेद के फिंगरप्रिंट्स के साथ वैसे ही मर्ज हो गए, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स देने का कोई भी जवाब नहीं बनता। इसलिए निहाल के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे, जिसकी वजह से बाकियों के फिंगरप्रिंट्स तो मैच नहीं किए। लेकिन अगर निहाल उस वक्त पिस्टल को हाथ ना लगाती तो ज़रूर उसके फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते। लेकिन खैर, यहाँ पर भी निहाल बच जाती है। लेकिन अब जाकर फौजिया जवार शाह के जहन में ये बात डालती है कि हर वक्त इस घर में अफरा तफरी का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, जबकि मिशा के आने से पहले सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तो ऐसा इस लड़की में क्या है कि सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। जवार, कुछ तो ख्याल करो, इतना भी अपनी मोहब्बत में अंधे मत हो जाओ कि कुछ नजर ना आए तुम्हें। अभी ये सब कुछ वो कह ही रही थी कि अचानक किसी वक्त फोन आता है और मालूम पड़ता है कि आमिर की डेथ भी हो गई। अब आमिर की डेथ ने सबको हिलाकर रख दिया। घर में तो कहराम बर्पा हो गया, क़यामत आ गई कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी मौत। इतना आसान नहीं है इतने जनाजे उठाना। अब तो जवार शाह भी सोचने पर मजबूर है कि वाकई क्या मिशा ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आखिर क्यों कर रही है। मोहब्बत तो जाए फिर भाड़ में। अभी तो वो मिशा के बारे में मालूम करना चाहता है कि आखिर ये है कौन, कर क्या रही है, क्या करने आई है, चाहती क्या है। तो मिशा क्या चाहती है? बंद कमरे में जश्न मना रही है कि वो जो चाहती है वो तो हो रहा है। अब के बाद जवार शाह की बारी। अब वो जाकर जवार शाह की तस्वीर को जलाती है, क्योंकि वो जवार शाह से अब ऐसा बदला लेगी कि जवार शाह जीते जी मर जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस वाला जो कि बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, उसे मिशा पर शक हो चुका है, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से मिशा से बातें करके गुलवाना चाहता है कि सच क्या है। लेकिन मिशा ने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली, इसलिए वो इस इंस्पेक्टर के हाथ नहीं लगने वाली। शबाब को भी फौजिया आकर आमिर की मौत के बारे में बताती है तो शबाब भी एकदम से दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ठीक ठाक था, उसने तो कुछ नहीं किया ना। पहले जकिया, जावेद और अब आमिर, आखिर ये क्या हो रहा है? फौजिया, तुम मानो ना मानो, जब से ये लड़की आई है तब से ही ये सब कुछ हो रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो ताकि मैं पता करूँ इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई है, क्या करने आई है, इसके इरादे क्या हैं, इससे पहले कि वो जवाहर शाह को नुकसान पहुँचाए। मुझे बाहर निकालो ताकि मैं सब कुछ मालूम कर सकूँ। तो जकिया अब जो कुछ नहीं कर सकती, भाई से बात करती है कि आमिर की डेथ भी हो गई। ऐसे में शबाब को कमरे में रखना मुनासिब नहीं, लोग अफसोस के लिए आते हैं, उसे बाहर निकाल दो वरना हमारी बेइज्जती है। तो शबाब को फिर जवार शाह बाहर निकालता है। इस तरह से शबाब फिर से हवेली में दाखिल हो जाएगी और अब वो मिशा पर नज़र रखने के इरादे से आई है। लेकिन मिशा इससे पहले ही हुनैन को यहाँ से लेकर फरार हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि सारी तोपों का रुख अब उसकी तरफ हो चुका है। अब उसकी हकीकत सब पर आया होती जा रही है, इसलिए तो वो जवार शाह को जीते जी मारने के लिए, उससे इंतकाम लेने के लिए हुनैन को यहाँ से लेकर भाग जाएगी।